नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे सैटेलाइट सेक्टर की। जी हाँ, कैबिनेट की कल एक बैठक हुई। बैठक के बाद इस बात पर फैसला किया गया कि सैटेलाइट सेक्टर में भी यानी स्पेस सेक्टर में भी 74%, 49% की जो एफडीआई की सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए। जी हाँ, सरकार ने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा प्रोडक्ट और में करीब 74% तक के एफडीआई के ऑटोमेटिक रूट को मंजूरी दी है। साथ ही स्पेयर पार्ट और इससे जुड़े सेक्टर में 49% एफडीआई की मंजूरी दी है। साथ ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इससे जुड़े हुए स्पेस पार्ट में भी 49% तक की मंजूरी दी है। अब इस फैसले के बाद स्पेस सेक्टर से जुड़ी कुछ कंपनियों में एक्शन देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में कई कंपनियां जो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, नेविगेशन के लिए काम करती हैं, जो स्पेयर पार्ट बनाती है, उसमें तेज़ी देखने को मिली। अब इस फैसले के बाद किन कंपनियों पर नज़र रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम आपको बताते हैं कि स्पेसक्राफ्ट सप्लायर कंपनियों की अगर हम बात करें तो इसमें लिंडे इंडिया पर नज़र रहेगी। साथ ही स्पेस मिशन के लिए जो सबसे ज़रूरी मॉड्यूल्स और सिस्टम मुहैया कराती है कंपनी, वो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इन दोनों शेयर में आज तेज़ी देखने को मिली। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर अवांटेल का जो शेयर है उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ग्राहकों की लिस्ट में इसरो का नाम है, यानी कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका क्लाइंट है। अब जानकारों का कहना है कि इस फैसले के बाद सरकार ने जो एफडीआई की जो सीमा बढ़ाई है, इस फैसले के बाद स्पेस सेक्टर को एक नई उड़ान मिल सकती है, यानी एक नया उसमें नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और यही वजह है कि इससे जुड़ी हुई कंपनियों में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस खबर के बाद, जब ये कल देर रात ये खबर आई, इसके बाद आज सुबह के ट्रेडिंग सेशन में एमटीआर के स्टॉक्स में करीब 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अवांटेल की बात करें तो इसमें 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब दरअसल हम आपको ये भी बता दें एफडीआई क्या है। बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अभी तक इन कंपनियों में, चूँकि स्पेस सेक्टर काफ़ी संवेदनशील सेक्टर माना जाता है, सरकार नहीं चाहती कि कोई भी विदेशी कंपनी बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के निवेश करे, लेकिन सरकार ने ये अब नया एक नियम लागू किया है कि कुछ शर्तों के साथ इस सेक्टर में जो एफडीआई है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है और विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एफडीआई कर सकती है। तो ये था स्पेस सेक्टर पर एक बड़ा अपडेट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार।